सुनील शर्मा जी, कल कार्यक्रम है ब्राह्मणों का परशुराम मंदिर मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मणों पर प्रदेश में हो रहे अत्याचार एवं ब्राह्मण कर रहे हत्याएं, ब्राह्मण प्रदेश में से पलायन कर रहे हैं। तो कल एक कार्यक्रम आपके द्वारा होगा। ये क्या कार्यक्रम है सुनील शर्मा जी, क्योंकि आप इस कार्यक्रम के सिरमौर एवं संयोजक भी हैं, तो मैं आप सभी को बताएं, सूक्ष्म में अपने शब्दों से हमें अवगत करवाएं कि आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है। जी सुनील जी। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कल दिनांक 8 सितंबर 2020 को दिन मंगलवार मोदी नगर में पुरानी तहसील के पास भगवान परशुराम जी का मंदिर है। वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार को जगाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के सभी विप्र बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है तब से निरंतर हत्याएं हो रही हैं युवाओं की, निरंतर अपराध बढ़ रहा है, निरंतर अत्याचार किया जा रहा है, निरंतर उत्पीड़न हो रहा है ब्राह्मणों का। मेरा आप सबसे इसमें निवेदन है कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के सिस्टम के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुखिया की सोच के खिलाफ, जो ठोको नीति उन्होंने चला रखी है पूरे प्रदेश में, उसके खिलाफ ये महायज्ञ मोदी नगर में हो रहा है। सभी विप्रजनों से मेरा निवेदन है कि इस सिस्टम पर चोट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप तमाम लोग कल सुबह 10 बजे आकर के इसमें अपनी एक आहुति जरूर दें, ताकि पूरे प्रदेश में ये क्रम रुक सके, ये हत्याएं रुक सकें, ये उत्पीड़न रुक सकें। आज पूरे प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे कोई परिवार हो। कई परिवार पूरे के पूरे खत्म कर दिए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे ऊंचाहार का मामला हो, या आपके इलाहाबाद के सोराव का मामला हो, या इटावा के मैनपुरी में डॉक्टर रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी तिवारी जी के परिवार का मामला हो, या शामली के पाठक जी परिवार का मामला हो। और ताज़ा मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हुआ है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में पहली बार हुआ है कि ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस के भय से, पुलिस की गुंडागर्दी से, सरकार की गुंडागर्दी से पलायन करना पड़ रहा है। शामली के हसनपुर गांव का ताजा मामला है, जहां पे लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, अपने घरों पे बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं। वहां के जो भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक हैं, वो उन लोगों को सता रहे हैं, उन लोगों का उत्पीड़न करवा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे, जब तक लोग हम उठेंगे नहीं, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, इसमें मैं ही नहीं, मेरी इच्छा कोई नेता बनने की नहीं है, मेरी इच्छा कोई ज्यादा बड़ा काम करने की नहीं है। मैं तो एक सिस्टम पे चोट करना चाहता हूं, ताकि समाज के सभी लोगों के साथ कोई बिना भेदभाव के कार्य हो, सब समाज के लोग सही से रहें। ब्राह्मणों ने सदैव संकल्प लिया कि सर्वे भवन्ति सुखने, सभी सुख से रहें और सामाजिक स्तर पर सब एक साथ रहें, मेरा यही कहना है। शर्मा जी, आपके द्वारा पिछले दिनों तहसील परिसर में धरना दिया गया था, तो क्या हम माने कि आपकी बात नहीं सुनी गई? ये जो कल कार्यक्रम होगा, ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं हमन का, तो क्या ये समझें कि जो धरना दिया था कि वो निरर्थक रहा आपका? धरने के माध्यम से भी, प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने एक ज्ञापन पिछले 25 तारीख को दिया था। 25 अगस्त को हमने एक ज्ञापन माननीय SDM महोदय के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्यपाल को प्रेषित किया था, जिसमें हमने ये मांगे की थी कि ब्राह्मणों का अत्याचार बंद किया जाए, ब्राह्मणों का उत्पीड़न बंद किया जाए, ब्राह्मण जो हत्याएं हो रही हैं उनको रोका जाए। उसके बावजूद भी हमारे लखीमपुर खीरी में एक पूर्व विधायक की पीट करके हत्या हो गई। क्या कारण रहा, ये प्रदेश सरकार को सोचना पड़ेगा। युवाओं की हत्या हो रही है, नौजवानों को मारा जा रहा है। नहीं शर्मा जी, हमारा आपने विषय से भटक रहे हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या वो जो आपने धरना दिया था
क्या वो आपका सार्थक नहीं रहा जो आपको आज ये फिर जो है एक कार्यक्रम सरकार के विरोध में करना पड़ा? 25 के बावजूद, 25 तारीख को धरना प्रदर्शन के बावजूद भी अभी 3 दिन पहले लखीमपुर खीरी में एक पूर्व विधायक की, जो 3 बार के विधायक रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई। तो कहाँ प्रदेश सरकार सुन रही है? बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है। आपके द्वारा एक मेमोरेंडम दिया गया था, नोटिस दिया गया था, क्या प्रदेश सरकार ने उस पर सुनवाई की? अभी कोई कार्रवाई उस पर नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जो है ये कल का आयोजन किया है कि हम इस सिस्टम पर चोट करें, हम इस सिस्टम को जगाएं, इस सिस्टम को उठाएं, इस सिस्टम को बताएं कि इस तरीके से ये नहीं चलेगा प्रदेश। एक और शर्मा जी, आखिरी क्वेश्चन है आपसे। आप समाज के एक उभरते हुए सितारे लग रहे हैं, बट मेरा एक मानना है कि कल आप लोग जो आहुति दे रहे हैं, एक हवन कर रहे हैं, अगर सरकार ने इनके बाद भी कुछ नहीं सुना तो आगे की क्या कार्रवाई होगी आपका? आगे की कार्रवाई हम लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जो है एक यात्रा हमारा निकालने का विचार है। यदि ये नहीं सुनेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश को जगाने का काम करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में जाने का काम करेंगे, सब लोगों को संगठित करके सरकार को चेताने का काम करेंगे कि ये इस तरीके से नहीं चलेगा। जी, अब आखिर में मैं एक और सब पूछना चाहता हूं शर्मा जी। एक्चुअली जैसे देखा है मोदीनगर क्षेत्र में ब्राह्मणों की राजनीति पर केंद्रित रहा है ये विधानसभा, और ये पूरा ये बेल्ट रहा है मोदीनगर, तो क्या कहीं आपको चुनाव लड़ने की कोई वो तो नहीं है तैयारी? मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हम लोग केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जो हमारे साथ अत्याचार, उत्पीड़न और निरंतर हत्या हो रही है, उसके लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जो सिस्टम सरकार का है, जो तरीका सरकार का है, उस पर चोट करना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में जो हत्याएं हो रही हैं, उनसे पीड़ित हैं ब्राह्मण। शर्मा जी, कुछ लोग मोदीनगर के आप निवासी हैं, काफ़ी दिनों से कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोगों की जो दबी जुबान से ये हमें वो हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में वो आपको जगह नहीं मिली है, जो आप ये इस तरह के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। क्या ये सच है? कांग्रेस में मैं पीसीसी का मेंबर आज भी हूँ। ये पार्टी से कोई संबंध लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे जगह नहीं मिली। मैं भारत सरकार में इस्पात मंत्रालय में रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जगह नहीं मिली है। जगह तो मिलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ये समाज का मामला है। हर पार्टी से ऊपर उठ करके, हर समाज से हम सद्भाव बना करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसी के भी साथ अत्याचार हो, हम अत्याचार सहन नहीं करेंगे, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या एक वरिष्ठ राजनेता व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति भी हो सकता है? सबसे पहले आदमी सामाजिक व्यक्ति होता है, राजनेता बाद में होता है, नेता बाद में होता है, नेता बाद में बन सकता है। सबसे पहले आदमी सामाजिक ही होता है, सामाजिक ही बनना पड़ता है। शर्मा जी, आखिरी सवाल, कल होने वाले सरकार के खिलाफ हमन में युवाओं को और ब्राह्मण समाज को आपका सूक्ष्म संदेश क्या देना चाहते हैं? मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये लड़ाई मेरी नहीं है। मैं तो केवल एक विचार मेरे मन में आया कि हम लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं ये खत्म होने चाहिए, ये रुकने चाहिए। मेरे मन में ये सवाल आया तो मैंने इस मुद्दे को उठाया। ये मुद्दा मेरा नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये इंडिविजुअल लड़ाई मेरी नहीं है। ये हर नौजवान की लड़ाई है, हर बुजुर्ग की लड़ाई है, हर माता और बहन की लड़ाई है, हर विधवा की लड़ाई है, हर बहन की लड़ाई है, हर साथी की लड़ाई है। इसमें सब लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और अपनी पूर्ण आहुति इसमें जरूर दें। मेरा सबसे निवेदन है। मैं तो केवल इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। मुझे इससे कोई चुनावी लेना देना नहीं है, ना इससे कोई राजनीतिक लेना देना। ये सामाजिक चेतना की बात है। जब तक हमारे समाज में चेतना ही नहीं आएगी तब तक हमारा उत्पीड़न होता रहेगा। तो मेरा आप सबसे ये हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल सुबह 10 बजे 8 तारीख को दिन मंगलवार 8 सितंबर 2020 को अपनी एक आहुति इस सरकार के सिस्टम को चोट करने के लिए जरूर दें। आपसे यही निवेदन है। जय भगवान परशुराम। धन्यवाद।